अस्सलाम वालेकुम। मिडिल ईस्ट में और भी कई कंट्रीज हैं, लेकिन हम आए दिन ईरान का नाम ही क्यों सुनते हैं। ईरान ने कभी हिजबुल्लाह तो कभी हमास को हथियार दिए, ईरान ने कभी इजराइल पर हमले किए। ये सब करके ईरान को मिलता क्या है कि वो सारी दुनिया के खिलाफ जाकर ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। वहीं अगर सऊदी अरबिया की तरफ देखा जाए तो ये दोनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी क्यों है। यूएस जो एक वक्त पर ईरान का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आखिर इन दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यूएस ने ईरान पर सेक्शन लगा लगा के उनकी इकोनॉमी को डाउन किया है, लेकिन उसके बाद भी ईरान अपना सब कुछ दांव पर लगा कर भी उनके अगेंस्ट खड़ा है। ये जो मिडिल ईस्ट में पूरा पावर स्ट्रगल है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दुनिया के अंदर जो भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, जो इस्लाम को मानता है, वो मुसलमान कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और ईरान के मुसलमान एक जैसे हैं। इनमें बहुत डिफरेंसेस है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे ईरान मिडिल ईस्ट में तो आता है, लेकिन वहां शिया मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब एक बात आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है कि आखिर ये शिया और सुन्नी है क्या। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो दो कम्युनिटियां उठी। एक कम्युनिटी बोलती थी कि अगर इनके बाद कोई पैगंबर होते तो वो हजरत अली होते, वो हुई शिया कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी उठी, उन्होंने कहा अगर इनके बाद कोई पैगंबर होते तो वो हजरत अबू बकर होते, वो हुई सुन्नी कम्युनिटी। अब दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ईरान के जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अपने आप को अलग मानते हैं, यानी वो कल्चरली बिल्कुल अलग है अरब कंट्रीज से। वो मिडिल ईस्ट में तो आता है, लेकिन वो अरब कंट्री का लीग मेंबर नहीं है। अरब कंट्रीज वो है जहां अरब की बोली जाती है, वहां के मुसलमान अरब मुसलमान कहलाते हैं। अरब की जो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डोनेट करती है पूरे मिडिल ईस्ट को। ये जो शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। इसके बगैर मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को समझना बहुत मुश्किल है। अरब सुन्नी मेजॉरिटी वाले कंट्रीज के बीच में है ईरान। ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्स की वजह से सुपर पावर्स की नजर में हमेशा से रहा है। ईरान के अंदर कंट्रोल करने के बहुत से एडवांटेजेस है। पूरे रीजन पर कंट्रोल किया जा सकता है और हो सकता है। ईरान का एक बॉर्डर साउथ एशिया से लगा है और दूसरा बॉर्डर सऊदी अरबिया से लगा है। रिसोर्स की बात करें तो ईरान में ऑयल और नेचुरल गैसेस के भंडार है, लेकिन ईरान में ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से आज 28% पॉपुलेशन उनकी पुअर्टी में गई है और अगले 2 साल तक उनकी 40% पॉपुलेशन पुअर्टी में जाने वाली है। ईरान के पास 1.64 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें उनके पास 8.79 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहीं अगर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया की तरफ देखा जाए, जो 1932 में बना था, उनके पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जिसमें उनकी पॉपुलेशन है 3.6 करोड़। पहली तो ये डिफरेंस है जो ईरान को कम पसंद है। दूसरी बात, ईरान का मानना है कि वो इस्लामिक देश है और उसको लीडर होना चाहिए मुस्लिम उम्मा का, लेकिन उसके बजाय सऊदी अरबिया लीडर है जो यूएस के साथ है, यूएस का सपोर्टर है। उनके बजाय हमें लीडर होना चाहिए। उनका कहना है सऊदी अरबिया के बजाय हम पूरे मुस्लिम उम्मा के सपोर्ट में हैं, इसलिए हमें लीडर होना चाहिए। यही सब रीजन है कि वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज होकर भी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। ये तो हुई सऊदी अरबिया की बात। वहीं अगर दूसरी तरफ इजराइल की बात करें कि उनके साथ आखिर ईरान की दुश्मनी क्या है। इजराइल एक जूइश देश है, वहीं पैलेस्टीन एक मुस्लिम देश है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं उनके लिए पैलेस्टीन बहुत बड़ा कॉज है। ईरान अगर इस पूरे वर्ल्ड मुसलमानों के कॉज को किसी तरीके से पूरा कर देता है
तो वो मुसलमान कंट्रीज में बड़ा बन के निकलेगा, वो लीडर कहलाएगा कि एक छोटा सा देश होकर भी वो मुसलमान के सपोर्ट में रहा, मुस्लिम उम्मा के सपोर्ट में रहा और उन्होंने मुसलमानों की मदद की, जबकि वो जंग नहीं कर सकते थे, फिर भी मुसलमानों के लिए वो जंग में उतरे। और यही वजह है कि आज ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी है और इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।